To the channel Acharya Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Dear children, today's topic is verb. Verb is the fifth part of a speech. Look here. Here are some sentences. 1. Ram is eating. Children dance. Mohan reads. Sita sleeps. The horses are running. Come. डेफिनेशन ऑफ वर्ब. व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है, इसके विषय में जानिए. अ वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोसेशन. और अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. यहाँ साधारण शब्दों में हम वर्ब की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं. ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. There are two kinds of verbs. Main verb and auxiliary verb. Now, I want to say something about the upper lines. Here, attention please. Ram is eating. Here, is verb and eating is also verb. Children dance. Dance is verb. Mohan reads. Read is verb. Sita sleeps. Sleep is verb. And horses are running. यहाँ पे are और running दोनों verb हैं. अब आए कि verb के प्रकार कितने होते हैं. तो verb के दो प्रकार होते हैं, main verb और auxiliary या helping verb. Main verb is called as principal verb, ordinary verb or full verbs. Auxiliary verb is known as helping verb. 1. It does do the main work in the sentence. ये जो हैं ये सेंटेंस में मुख्य रूप से कार्य करते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल, आई रीड अ स्टोरी, यू ईट, ही कैन डू दिस वर्क. यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में रीड आ जाता है, ईट आ जाता है और डू आ जाता है. हेयर, रीड, ईट एंड डू आर द मेन वर्ब्स. The verbs which are used together with main verbs to help them in the formation of tenses, voices, modes, etc. are called auxiliary verb or helping verb. As for example, Ram is reading a book. I will do this work. We have played. He should help you. Here is, will, have, should. All these are verbs. There are 24 number of auxiliary verbs. लेकिन यहाँ is, will, have, should ये सभी auxiliary verb हैं और auxiliary verbs 24 प्रकार के होते हैं. जैसे am, is, are, was, were, do, does, did, have, has, had, ought, should, must, can, could, may, might, shall, will, would, need, dare and used. All these are the auxiliary or helping verbs. Here, he is a teacher. Is main verb. He is eating. Here, is auxiliary verb. Ram has a car. Here, has will be main verb. यहाँ has main verb हो जाएगा. लेकिन वही राम हैज़ गॉन
तो यह ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। आई डिड इट, मैंने इसे किया, यहाँ डिड जो है वो मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा। लेकिन आई डिड नॉट स्विम, मैंने नहीं तैरा, ये डिड यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा। ये मैं आपको समझाता हूँ कि वही इज एक जगह मेन वर्ब के रूप में और दूसरे जगह हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कैसे करता है। तो आइए कम एंड अंडरस्टैंड इट इन हिंदी। जब, ध्यान रखें, जब वाक्य में एक ही वर्ब हो तो वह मेन वर्ब होता है। जब वाक्य में एक ही वर्ब होगा तो मेन वर्ब होगा। कैसे, यहाँ देखें, ही इज अ टीचर, इस सेंटेंस में एक ही वर्ब इज है, यहाँ दूसरा कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए यह इज जो है वो मेन वर्ब के रूप में आ जाएगा। एक बार फिर समझें, जब वाक्य में एक ही वर्ब होगा तो वो मेन वर्ब होगा। दूसरे सेंटेंस में आइए, उसी में ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, यहाँ इज भी वर्ब है और ईट भी वर्ब है। यहाँ जब दो प्रकार के वर्ब का काम करते हैं तो यहाँ इज क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब होगा, क्योंकि यहाँ दो दो वर्ब हैं। अगर सिंगल ऊपर था तो मेन वर्ब और यहाँ दो दो वर्ब है, इसलिए इज यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करेगा। उसी प्रकार से राम हैज ए कार, यहाँ हैज मेन वर्ब हो जाएगा और राम हैज गॉन, हैज और गॉन दोनों वर्ब है, इसलिए ये हैज ऑक्सिलरी होगा। उसी तरह से आई डिड इट, मैंने इसे किया, यहाँ डिड जो है वहाँ सिंगल वर्ब है, इसलिए मेन वर्ब हो जाएगा। और आई डिड नॉट स्विम, यहाँ दो वर्ब है, एक डिड और दूसरा स्विम, इसलिए डिड यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब का के रूप में काम करेगा। दूसरा चीज, जब किसी सेंटेंस में दो या अधिक वर्ब एक ही साथ आए तो अंत में आने वाला वर्ब मेन वर्ब कहलाता है तथा अन्य ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। वो कैसे, जैसे देखिए, मैंने आपको बताया कि किसी सेंटेंस में दो वर्ब या उससे अधिक जब कोई वर्ब आ जाएगा तो अंत में जो वर्ब आएगा वही मेन वर्ब होगा, इसको याद रखें। जैसे राम हैज बीन प्लेइंग, यहाँ तीन तीन वर्ब हैं, हैज, बीन और प्लेइंग, तो यहाँ पे हैज और बीन के लास्ट में प्लेइंग है, अर्थात सेंटेंस के लास्ट में प्ले है, इसलिए यह मेन वर्ब हो जाएगा और हैज और बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा। इस प्रकार से आप इसको समझ गए। अब आपका HW ये है कि रिमेंबर एंड डू प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन। आपको जो मैंने पढ़ाया उसमें याद करने वाले को याद करें और बाकी का अभ्यास करें। थैंक्स।